हे एवरीवन, एनसीईआरटी क्लास 7th इंग्लिश पूर्वी बुक का चैप्टर नंबर 1 द डे द रिवर स्पोक। इसके हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को कवर कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन आंसर्स एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम स्टार्ट करते हैं हम अपने इन क्वेश्चन आंसर को। तो जो क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे वो अभी आ रहा है आपके सामने, और इसके साथ साथ हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आप इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी चैप्टर की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल साउंड वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज। कि ये जो सामने आपके एक्सरसाइज दी गई है इसके फिलअप्स में आपने जो साउंड्स आ सकते हैं, जो सूटेबल साउंड्स वर्ड्स हैं, उनको लिखना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि साउंड वर्ड जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं हिंदी में भी। जिस तरीके से उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो जैसे कि धीरे धीरे बुदबुदाना, या बड़े ज़ोर से चिल्लाना, या दर्द में कराहना। तो ये जैसे आप शब्द सुनाई दे रहे हैं आपको कि कराहना, चिल्लाना, बुदबुदाना, ये सब क्या हैं? ये हैं साउंड के शब्द, आवाज़ों के शब्द, जो कि अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग वाक्यांश में प्रयोग होते हैं। तो ऐसी एक्सरसाइज आपके सामने दी गई है, तो आपको यहाँ पर भी इसी तरीके से जो साउंड के वर्ड्स हैं जो कि सूट करते हैं उनको लिखना है। चलिए देख लेते हैं हम इसके आंसर को। चलिए देख लेते हैं हम इसकी एक्सरसाइज को। तो द क्लासरूम ग्रू नोजी एज द स्टूडेंट्स नोटिस्ड द टीचर कैरिंग द आंसर पेपर्स। कि जैसे ही स्टूडेंट्स ने ये देखा कि टीचर जो है आंसर पेपर लेकर आ रही है तो अचानक ही क्लासरूम जो है शोर से भर गया। नॉइजी का मतलब होता है एक ऐसा शोर जो कि बड़े ज़ोरदार तरीके से चारों तरफ सुनाई देता है। हमें बहुत सारे लोगों के बोलने के जो शोर को हम नॉइजी कहते हैं, या बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ बोलते हैं तो उनको हम नॉइजी एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो क्लासरूम में एक ऐसा ही शोर जो था वो एकदम से पैदा हो गया। तो यहाँ पर पहला साउंड वर्ड जो आएगा वो आएगा नॉइजी। तो एज द टीचर टर्न द पेजेस विद अ रस्टल, जैसे ही टीचर ने पेजेस को टर्न करना शुरू कर दिया तो उसके साथ कैसी आवाज़ आई? रस्टल। रस्टल का मतलब होता है धीरे धीरे सरसराने की आवाज़ें, यानी कि जैसे कि जब पत्तियां पेड़ों की हिलती हैं, या फिर जब हम कोई पेपर धीरे से सरकाते हैं तो उसमें से जिस तरीके की आवाज़ निकलती है सरसराने के जैसी। जब आप अपनी बुक्स के जो पेजेस हैं वो पलटते हैं तो जैसी आवाज़ निकलती है बिल्कुल इसी तरीके की आवाज़ को रस्टल कहा जाता है। तो जब टीचर ने पेपर्स को पलटना शुरू किया तो उसके जो किस तरीके का साउंड वहाँ पर प्रोड्यूस हुआ वो हुआ रस्टल। द चिल्ड्रन गैप्स्ड वंडरिंग व्हाट कमेंट्स अवेटेड। अब चिल्ड्रंस जो थे उन्होंने, गैप्स का मतलब होता है हाँफना, यानी कि थोड़ा सा परेशानी से, थोड़ा सा सरप्राइजिंग होकर जब हम छोटी छोटी सांसें लेते हैं और सांसें लेते समय हमारे मुंह से जिस तरीके की आवाज़ें निकलती हैं तो उसी को कहा जाता है गैप्स। तो चिल्ड्रंस ने क्या करना शुरू किया? धीरे धीरे से हाँफना शुरू कर दिया, जल्दी जल्दी से सांसें लेनी शुरू कर दी कि अब पता नहीं टीचर की तरफ से क्या जो कमेंट है वो आने वाले हैं। क्योंकि टीचर जब पेपर को पलट रही थी तो जाहिर है कि वो सभी बच्चों के रिजल्ट्स को वहाँ पर शो करेगी, और जो सभी बच्चों का नाम ले लेकर रिजल्ट बताया जाएगा, उनके मार्क्स बताए जाएंगे। तो अब टीचर क्या बोलेगी कि किसके कितने मार्क्स हैं? तो यही सोचकर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एकदम से हाँफना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो साउंड्स का जो वर्ड आएगा वो आएगा गैस्प्ड। Someone sobbed in frustrations and the murmuring of the students steadily increased। और अचानक से कुछ बच्चों ने सोप्ड का मतलब होता है आहा भरी, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा। तो कुछ स्टूडेंट ने तो निराशा के साथ एकदम से आहा भरी कि शायद उनका पेपर अच्छा नहीं गया था, उनको खुद को पता था कि उनके मार्क्स कैसे आने हैं। तो यहाँ पर जो साउंड आएगा वो आएगा सॉफ्ट, यानी कि निराशा से भरी हुई एक जो आहा होती है, कुछ लोगों ने तो वो भरी। एंड
कुछ स्टूडेंट्स ने जो है लगातार जो है बुदबुदाना शुरू कर दिया कि पता नहीं अब किस तरीके का रिज़ल्ट जो है उनके सामने आना शुरू होगा। मर्मरिंग का मतलब होता है कि धीरे धीरे से फुसफुसाना या धीरे धीरे से कुछ बोलना, बिल्कुल इस तरीके से कि जैसे हम अपने होठों में बुदबुदाते हुए कुछ बोलते हैं लेकिन हमें उसका कुछ भी शब्द सुनाई नहीं देता। तो इसी तरीके से स्टूडेंट जो थे वो कुछ तो मर्मरिंग कर रहे थे और कुछ सॉफ्ट यानी निराशापूर्ण उसमें वो आह को भर रहे थे। फाइनली व्हेन द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट्स फॉर देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, और आखिरकार जब टीचर ने बच्चों की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए उनकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी, द स्टूडेंट्स श्रीक्ड विद एक्साइटमेंट। अब श्रीक्ड का मतलब होता है ज़ोर से चिल्लाना, तो स्टूडेंट्स ने एक्साइटमेंट में चिल्लाना शुरू कर दिया। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि उनके पेपर तो बहुत अच्छे गए, एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए। तो यहाँ पर जो सुटेबल साउंड वर्ड होगा वो होगा श्रीक्ड। श्रीक्ड का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। तो यहाँ पर एक्सरसाइज में हमने कुछ साउंड्स के वर्ड्स को भरा जो कि आ सकते थे। उम्मीद है समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। द वर्ड कैटामरान इज़ यूज्ड इन द टेक्स्ट। के टेक्स्ट में आपने एक वर्ड सुना कैटामरान, और ये क्या होता है, एक लकड़ी का जो एक तख्ता होता है, पूरा का पूरा एक लकड़ी का जो पीस होता है उसको एक बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है चप्पू के साथ। द वर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम तमिल लैंग्वेज कटुमारान। अब ये जो वर्ड है ये असल में जो तमिल लैंग्वेज है कटुमाराम वहाँ से ओरिजिनेट होकर आया है। इसका जो ओरिजिनल जो वर्ड है वो तमिल लैंग्वेज में पाया जाता है। फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। अब नीचे जो वर्ड्स आपको दिए गए इनको आपने इनके वर्ड्स को, इनके मीनिंग को आपने बताना है। फ्रॉम विच इंडियन लैंग्वेज दीज वर्ड्स वर बोरोव्ड, कि कौन सी जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं जहाँ से इन शब्दों को लिया गया। तो यहाँ पर नीचे आपके सामने कुछ वर्ड हैं, इन वर्ड्स को आपने बताना है कि इन वर्ड्स का ओरिजिनेट कहाँ से है, ये वर्ड हमने कहाँ से लिए हैं। तो ब्रैकेट में हमने, जैसा कि आप देख रहे हो, ब्रैकेट में हमने शॉर्ट में भी लिख दिया कि असल में ये जो वर्ड्स हैं ये कौन सी इंडियन लैंग्वेज से लिए गए हैं, लेकिन फिर भी हम आगे अब इनको बड़े अच्छे से क्लियर कर देते हैं। तो वर्ड मीनिंग एंड लैंग्वेजेस दे आर बोरोव्ड फ्रॉम, कि जो वर्ड है वो मीनिंग के साथ आपके सामने है और वो लैंग्वेज भी आपको बताएंगे जहाँ से ये शब्द लिए गए। तो पहला तो है कर्मा। कर्मा का मतलब होता है रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शंस, कि आप जो भी एक्शंस करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, अच्छे करते हैं बुरे करते हैं, तो उन्हीं के रिजल्ट को कर्मा कहा जाता है। और अक्सर आपने ये सुना होगा कि हम जैसा कर्म करते हैं भगवान हमें वैसा ही फल देता है, और इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें अच्छा फल मिले। तो कर्मा का मतलब है रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शंस, कि आप जो एक्शंस लेते हैं उनका रिजल्ट, और ये शब्द आया संस्कृत लैंग्वेज से। अब दूसरा जो वर्ड है वो है साहिब। तो साहिब का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल वर्ड फॉर सर, कि जब कोई सर होते हैं या कोई बड़ा गुरु होता है तो उसको हम बड़ा ही रिस्पेक्टफुली साहिब कहते हैं उनको। और ये जो शब्द जो है कहाँ से आया, ये शब्द आया उर्दू से या फिर हिंदी से। तो दोनों ही लैंग्वेज में जो साहिब है, साहिब का मतलब एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल ये वर्ड होता है जो कि हम अपने गुरु को कहते हैं या किसी एक ऊंचे ओहदे वाले व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, ये उर्दू से और हिंदी से। तीसरा जो वर्ड है वो है चटनी। तो चटनी जो होती है एक स्पाइसी सॉस होती है और ये हिंदी से लिया गया वर्ड है। जैसे कि आपको पता होगा कि अलग अलग तरीके की चटनी हम यूज़ करते हैं खाने में, अपने स्नैक्स में, तो ये स्पाइसी सॉस होती हैं और ये जो चटनी शब्द है वो हिंदी लैंग्वेज से लिया गया। फिर है गुरु। तो गुरु जो है टीचर होता है या एक गाइड होता है और ये शब्द जो है संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया। किसी टीचर को या किसी गाइड को, किसी मेंटोर को हम गुरु कह देते हैं। फिर है शब्द हमारे पास वरांडा। वरांडा आंगन को भी कहा जाता है। रूफ्ड पोर्च यानी कि एक ऐसा आंगन कि जो हमारे घर के बिल्कुल फ्रंट में होता है, जिसको कि हम वरांडा बोल देते हैं और जिसके ऊपर लेंटर भी डला हो सकता है, एक छत बनी हो सकती है पिलर के साथ, तो उसी को कहा जाता है वरांडा। और ये जो शब्द है, ये शब्द जो हमने लिया है वो लिया है हमने हिंदी लैंग्वेज से। अब जो अगला शब्द है वो है जंगल। तो ये है जंगल, किसको बोलते हैं, जंगल बोलते हैं वाइल्ड फॉरेस्ट को।
ऐसा जंगल जहाँ पेड़ ही पेड़ होते हैं, घने वृक्षों का एक बहुत बड़ा समूह होता है, जहाँ जंगली जानवर रहते हैं, तो उसी को कहा जाता है जंगल। और ये जो शब्द लिया गया ये हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज से हमने लिया। फिर है एरिका। एरिका का मतलब होता है नट ट्री, और ये मलयालम और तमिल लैंग्वेज से ये शब्द लिया गया, और ये नट ट्रीज़ को हम एरिका बोलते हैं। फिर है पालान क्वेन। तो ये जो है एक पालकी होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पुराने समय में जब दुल्हन की विदाई होती थी तो इसी पालकी में हुआ करती थी। आज के टाइम में तो व्हीकल जो कार होती हैं उनके अंदर विदाई हो जाती है, लेकिन पहले स्पेशली ये पालकी बुलाई जाती थी। तो ये जो पालकी क्या होती थी, ये होती थी कवर्ड सीट फॉर वन पैसेंजर, कि ये एक ऐसी कवर्ड सीट होती थी जो चारों तरफ से बंद होती थी और जिसमें एक ही व्यक्ति बैठ सकता था, कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज बॉक्स, जो कि एक बहुत बड़े लार्ज बॉक्स से मिलकर बनता था, कैरीड ऑन 2 हॉरिजॉन्टल पोल्स, और जिसके ऊपर 2 हॉरिजॉन्टल पोल्स लगे होते थे, यानी कि उनको पकड़ के चलाने के लिए, और बाय 4 और 6 मैन। तो इसको जब इस पालकी को उठाकर लेकर जाया जाता था तो इसमें 4 व्यक्ति, 2 आगे 2 पीछे, या 6 या 8 लोग इसको अपने इस जो हॉरिजॉन्टल पोल्स होते थे इनको अपने कंधों पर उठाकर चलते थे। और ये जो शब्द लिया गया ये लिया गया संस्कृत और हिंदी से। तो पालकी, जैसा कि पुराने समय में आपने देखा होगा दुल्हन को ले जाने के लिए, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, तो पालकी इसी को कहा जाता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये सभी के सभी जो वर्ड्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, साथ ही समझ आया होगा इनका ओरिजिनेट लैंग्वेज कि ये असल में हमने कहाँ से लिए। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।